जय श्री महाकाल दोस्तों, मेरे एक और नए ब्लॉग में आप सभी लोगों को स्वागत है। तो इस वीडियो में आपको मैं उज्जैन में निकलने वाले बाबा महाकाल की सावन की सवारी की सारी डिटेल्स देने वाला हूँ। कौन सी सवारी कब निकलने वाली है तो आपको ये चार्ट दिखा देता हूँ मैं। इस हिसाब से आप आपकी प्लानिंग कर सकते हैं कि आप उज्जैन कब आ रहे हैं। तो अब बात कर लेते हैं उज्जैन कैसे पहुंचे, कहाँ रुके, कहाँ पे खाना खाए और कहाँ कहाँ घूमे। उज्जैन पहुंचने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है बाय ट्रेन। सभी छोटे बड़े शहरों से उज्जैन के लिए काफ़ी आसानी से ट्रेन मिल जाती है। और सेकंड ऑप्शन की बात कर ले तो आप अगर आप बाय फ्लाइट आना चाहते हैं तो उज्जैन का सबसे नियरेस्ट एयरपोर्ट इंदौर में है। इंदौर से उज्जैन की दूरी कुछ 55 किलोमीटर्स की है। आने में आपको 1 से 1.5 घंटे का समय लगेगा उज्जैन। और इंदौर से उज्जैन आप बाय टैक्सी या बाय बस भी आ सकते हैं। दोनों ऑप्शन आपको वहाँ से अवेलेबल हो जाएंगे। और अगर आप बाय बस आना चाहते हैं तो आपको सभी बड़े शहरों से उज्जैन के लिए बस काफ़ी आसानी से मिल जाती है। तो आप किसी से भी चीज़ से आ रहे हो, आपको सबसे पहले पहुंचना है उज्जैन रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन दोनों पास पास में। वहाँ से आगे की जर्नी का मैं आपको बताता हूँ। वो महाकाल के नजदीक उज्जैन में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो उज्जैन पहुंचते से सबसे पहले आपको यहाँ बाहर ही निकलेगा यातायात पुलिस का बूथ दिख जाएगा, जहाँ से आप उचित किराए में उज्जैन में कहाँ पर भी घूम सकते हैं। तो यहाँ से पर्ची कटाकर आपको सीधे जाके किसी भी ऑटो के अंदर बैठ जाना है। तो आपको यहाँ से टिकट कटाने का एक फ़ायदा ये होगा कि ऑटो वाला आपसे ज़्यादा पैसा नहीं लेगा और किसी भी ऑटो में आप जाके बैठ सकते हैं। तो ऑटो लेके पहुंच जाइए आप सबसे पहले दानी गेट और वहाँ पे ले लीजिए आप होटल का मैं आपको व्यू दिखा देता हूँ, रूम दिखा देता हूँ। अगर आपको जमे तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूंगा, आप बुकिंग भी करवा सकते हैं, ऑनलाइन भी करवा सकते हैं और वहाँ पहुँच के भी करवा सकते हैं। तो ये होटल महाकाल मंदिर से 10 मिनट की दूरी पे होने वाला गाइस। तो रूम आप देख सकते हो कितना साफ एंड क्लीन है। अगर आपको बुक करना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूंगा, आप कॉल कर सकते हो और बुक कर सकते हो। तो जय श्री महाकाल दोस्तों, मेरे वीडियो के साथ आगे बने रहिएगा, मैं आपको सारी डिटेल देने वाला हूँ आज। आप अपना सारा सामान रूम में ही रख कर रामघाट पहुंच जाइए। रामघाट से काफ़ी पास में ही आपको जो मैंने रूम दिखाया है। तो आप माँ सिप्रा में स्नान कीजिए। स्नान करने के बाद आप सीधे चले जाइए महाप्रभु चिंतामणि गणेश, क्योंकि कुछ भी कार्य करने से पहले गणेश जी को जरूर पूजा जाता है। तो किसी यात्रा में हम गणेश जी को कैसे भूल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ चिंतामणि गणेश। बोलो चिंतामण गणेश की जय। मेरे वीडियो देखने वाले सभी भक्तों की चिंतामण गणेश सारी चिंताएं हरे। यहाँ पहुंचकर सबसे पहले आप प्रसाद वगैरह ले लीजिए और अपने चरण पादुकाएं जमा करा दीजिए। चरण पादुकाएं जमा कराने के बाद आप प्रवेश कीजिए मंदिर के द्वार में और प्रभु श्री गणेश जी के बहुत प्यारे से दर्शन कीजिए और अपनी सारी चिंताओं को दूर कीजिए। ऐसा कहा जाता है कि उज्जैन में आए सभी भक्तजनों की बाबा चिंतामण गणेश सारी चिंताएं दूर कर देते हैं। तो एक बार चिंतामण गणेश जी के दर्शन जरूर कीजिए। वहाँ से आप सीधे आ जाइए बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए। अगर आप शीघ्र दर्शन करना चाहते हैं तो 250 रुपये पर पर्सन में आप शीघ्र दर्शन कर सकते हैं। दर्शन में कुछ 15 से 20 मिनट का समय लगेगा और जनरल दर्शन भी आप कर सकते हैं, जिसमें आपको 1 से 1.5 घंटे का समय लगेगा। तो आप आपकी सुविधा के हिसाब से दर्शन कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपके बाबा महाकाल के दर्शन भी करवा देता हूँ। तो कमेंट बॉक्स में जय श्री महाकाल लिखना ना भूलें। यहाँ से आप बाबा महाकाल का जल अभिषेक भी कर सकते हैं। जल पात्र यहाँ पर जल डालने से बाबा महाकाल के ज्योतिर्लिंग पर जल आपका अर्पण हो जाएगा। तो जय श्री महाकाल दोस्तों, तो आगे मेरे वीडियो में बने रहिएगा अंत तक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसे उज्जैन की सारी डिटेल्स मैं आपके लिए लाते रहूँगा। जय श्री महाकाल। बाबा महाकाल के दर्शन करने के बाद आप आ जाइए ओंकारेश्वर की टिकट की बुकिंग कराने, जो 350 रुपये में आना जाना आपका उज्जैन से ओंकारेश्वर तक हो जाएगा। और टिकट काउंटर के जस्ट पास में ही आपको मॉर्निंग में 7 बजे बस मिल जाएगी, जो रात में आपको वापस लौटा के उज्जैन लेके भी आएगी। और उज्जैन दर्शन भी करना चाहते हैं तो यहाँ से आपको 100 रुपये पर पर्सन का टिकट कटवा के बस में बैठ जाइए। आपको सारे मंदिर काफ़ी सस्ते में दर्शन करवा देगी। टिकट कराने के बाद हरसिद्धि माता आप दर्शन के लिए जा सकते हैं। हरसिद्धि माता मंदिर के जो सामने आपको टिकट काउंटर देखने को मिलेगा वो, तो वहीं पे आप दर्शन कर लीजिएगा। बहुत ही प्यारा दर्शन होता है। माता रानी के, माँ भगवती के दर्शन जरूर कीजिएगा। उसके बाद आप चारधाम मंदिर चले जाएगा, वहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धामों के आपको दर्शन हो जाएंगे। उसके बाद पारागढ़ शिवलिंग के दर्शन कर लेगा। उसके बाद आप गोपाल मंदिर चले जाएगा। गोपाल मंदिर में बहुत ही सुंदर दर्शन होते हैं। श्री द्वारकाधीश जी के दर्शन करना आप ना भूलें। नियरेस्ट सारे मंदिर दर्शन करने के बाद आप ऑटो या टैक्सी ले सकते हैं आपके बजट के हिसाब से। तो चलिए आप मैं आपको बताता हूँ आप कहाँ पर जाए। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको रणमुक्तेश्वर महादेव लेके चलता हूँ।
ऋण मुक्तेश्वर शिप्रा नदी के तट पर बसा महादेव जी का मंदिर है। तो चलिए मैं आपको यहाँ की कथा सुनाता हूँ। ये वही स्थान है जहाँ सत्यवादी श्री राजा हरिश्चंद्र ने महादेव जी की विधि विधान से पूजा की थी। महादेव जी ने उनकी विधि विधान की पूजा से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन प्रदान किए थे और उन्हें वरदान दिया था कि आपको सभी ऋण, पितृ ऋण, भार सभी से मुक्ति मिलेगी। तो यहाँ पर आगे से जो भी इस तरीके से पूजा करवाएगा उसे सभी ऋणों से मुक्ति मिलेगी। तो ये पीली वाली पोटलियाँ है जो यहाँ महादेव जी को चढ़ती है। गाय को चारा डालने से, सभी विधि विधान से पूजा करने से आप भी ऋण मुक्त हो सकते हैं। तो एक बार यहाँ पर अवश्य दर्शन कीजिएगा। तो चलिए मैं आपको भरतरी गुफा की ओर लेके चलता हूँ। अब गुफा में जब भी प्रवेश करें, ज़्यादा छोटे बच्चे और बुजुर्गों को लेकर प्रवेश ना करें क्योंकि यहाँ पर सांस लेने में थोड़ी सी तकलीफ होती है। तो इस बात का आप अवश्य ध्यान रखें। यह वही स्थल है जहाँ पर राजा भर्तृहरि ने 12 साल तक तपस्या की थी और प्रभु विष्णु भगवान ने उन्हें दर्शन दिए थे। यहाँ और एक गुफा यहाँ पर ऐसी भी है जहाँ से चारों धाम जाया जा सकता है। फिलहाल इस गुफा को बंद कर दिया गया है। जितने भी लोग आज तक इस गुफा में गए दोबारा लौट कर नहीं आए, इस वजह से इस गुफा को बंद कर दिया गया है। तो आइए दोस्तों मैं आपको दूसरी गुफा के अंदर लेके चलता हूँ। यही वो दूसरी गुफा है। इस गुफा में घुसते हुए तो हमारी तो हालत ख़राब हो गई थी। हम लोगों को इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी कि सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। तो आप इस बात का जरूर ध्यान रखें, बच्चों और बुजुर्गों को ना लेके जाए। यहाँ पर नीलकंठ महादेव जी के आप दर्शन कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों मैं आपको नीलकंठ महादेव जी के दर्शन भी करवा देता हूँ। बोलिए हर हर महादेव शिव शंभो। वहाँ से डायरेक्ट हम काल भैरव पहुँच गए। उज्जैन के राजा बाबा महाकाल है और यहाँ कर सेनापति श्री काल भैरव जी है। उज्जैन में सबसे ज़्यादा दर्शन में जहाँ पर समय लगता है वो यही मंदिर है, बाबा काल भैरव जी का मंदिर। यहाँ पर महाकाल से भी ज़्यादा दर्शन में आपको समय लग सकता है। तो इसीलिए आप यहाँ पर थोड़ा समय निकाल कर आए या आप सुबह जल्दी आने की कोशिश करें। तो बाबा काल भैरव के हमें बहुत ही सुंदर दर्शन हुए। हमें दर्शन में कम से कम 2 घंटे लगे हैं यहाँ पर लाइन में लगे हुए। तो इसीलिए आप जल्दी आने की कोशिश करें। इसके बाद हम पहुंच जाते हैं महर्षि शांतिपनी आश्रम, जहां पर श्री कृष्ण महाप्रभु ने शिक्षा ली थी। तो आइए मैं आपको अंदर लेके चलता हूं। महाप्रभु ने यहां पर शिक्षा ली थी और हम जब भी कहीं बाहर जाते हैं हमसे पूछा जाता है कि आप कहां से हो, तो हम कहते हैं कि जहां श्री कृष्ण स्वयं ने शिक्षा ली थी हम उस शहर उज्जैन से है। तो आइए मैं आपको श्री कृष्ण जी के दर्शन करवा देता हूँ। बीच में जो है जो श्री कृष्ण जी है, जो उनके राइट साइड है वो बलराम जी है और लेफ्ट साइड सुदामा जी है। तो यहाँ पर आप दर्शन करने के बाद शांतिपनी आश्रम में दर्शन करने के बाद आप चले जाइए मंगलनाथ मंदिर। यहाँ पर मंगल दोष की पूजा की जाती है। अगर आपको भी यहाँ पर मंगल दोष की पूजा करानी है तो मैं आपको बता देता हूँ। सामने ये बोर्ड लगा है और वहीं से आपको रसीद मिल जाती है और आप पूजा करवा सकते हैं। तो आइए मैं आपको मंदिर के अंदर लेके चलता हूँ। यहाँ पर काफ़ी सारे लोग पूजा करवाते रहते हैं। तो आप भी यहाँ पर अपने मंगल दोष की पूजा करवा सकते हो। यहाँ पर आप पृथ्वी माता जी के दर्शन भी कर सकते हैं और इनकी परिक्रमा भी लगा सकते हैं। इनकी परिक्रमा लगाने से आपको पृथ्वी की परिक्रमा का पुण्य प्राप्त होगा। तो चलिए मैं आपको सिद्धवट मंदिर लेके चलता हूँ। शिप्रा नदी के तट पर बसा सिद्धवट एक काफ़ी पौराणिक मंदिर है। यहाँ पर पिंडदान व पूजा व दूध चढ़ाने से आपके पूर्वजों पितरों को शांति मिलती है। तो एक बार आप यहाँ पर अवश्य आइए। 14 के दिन अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आपको यहाँ पर काफ़ी रश देखने को मिलेगा। 14 के दिन यहाँ पर काफ़ी लंबी लंबी लाइनें लगती है दूध चढ़ाने के लिए। तो एक बार आप इस मंदिर में ज़रूर आइए और पिंडदान जरूर कीजिए। तो चलिए मैं आपको अंगारेश्वर महादेव लेके चलता हूँ। अंगारेश्वर महादेव की आपको लोकेशन समझाता हूँ। सामने आपको मंगलनाथ मंदिर दिख रहा है, इसके साइड में से जो रास्ता गया है वही आपको अंगारेश्वर महादेव लेके जाएगा। तो शिप्रा नदी के तट पर बसा बहुत ही सुंदर मंदिर है। आप यहाँ पर ज़रूर आइए और यहाँ पर भात पूजा की जाती है और ये 84 महादेवों में से एक है। तो चलिए मैं आपको मंदिर के अंदर लेके चलता हूँ।
इतने मंदिर घूमने के बाद आपको भूख तो लगी गई होगी, तो मैं उज्जैन का सबसे बेस्ट फूड खिलाने वाला हूँ आपको श्रीगंगा होटल में। तो आइए मैं आपको श्रीगंगा के अंदर लेके चलता हूँ। यहाँ का इंटीरियर भी बहुत प्यारा है और यहाँ पर छोटे से लेके बड़ों की हर चॉइस आपको खाने में बेस्ट क्वालिटी मिलेगी। तो उज्जैन जब भी आए एक बार आप श्रीगंगा में खाना ज़रूर खाइएगा। यहाँ का फूड बहुत ही लाजवाब होता है, यहाँ पर खाना आप ज़रूर खाइएगा। उसके बाद आप यहाँ से निकलकर फ्रीगंज में जाकर फेमस लस्सी की लस्सी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो शाम को आप शिप्रा आरती में ज़रूर शामिल होएगा। यहाँ पर आपका मन काफ़ी शांत होगा और यहीं पर आपकी मंगलमय यात्रा समाप्त होगी। तो जय श्री महाकाल कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें और आपको जो भी इंक्वायरी हो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं।